हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, दैट इज़ योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में 13 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। सो इस क्लास में आज हम 14 एंड 15 क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे करेंगे। ठीक है, चलो फिर 14th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। A, B and C are partner sharing the profit and loss in the ratio of 2:3:5. On 1st July 2018, A and B granted loan of 2 lakh and 1 lakh respectively to the firm. ठीक है, A और B ने क्या किया है भाई, लोन दिया है फर्म को 2 लाख का और 1 लाख का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 इन द फॉलोइंग केसेस। पहला वाला केस है हमारा, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500। ठीक है, तो ए और बी दोनों केसेस हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है भाई। ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट, तो हम बना लेंगे P&L अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 7,500। अभी हमने इंटरेस्ट इस पे लगाया नहीं है, इंटरेस्ट इसमें से माइनस नहीं किया है, तो अभी हम इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ए और बी का। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको बोला है ऑन 1st जुलाई। ठीक है, 1st जुलाई को हमने दिया था। यहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, तो सीधी सी बात है हम क्या लगाएंगे, 6%। ठीक है, तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे भाई, ए का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 lakhs इंटू 6%। ठीक है, 1st जुलाई को उसने लोन दिया था, तो कितने महीने हो गए भाई, 9 मंथ्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल आएगा, 9,000। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बी का लोन निकाल लेंगे। बी ने दिया था 1 लाख 6% के लिए। ठीक है, मंथ्स है हमारा 9, तो ये हमारा 4,500 निकल आएगा। ठीक है, अब हम ए और बी में इसकी अमाउंट लिख देंगे। ए की है हमारी 9,000 एंड बी की है 4,500। टोटल हमारा 13,500 आ गया। देखो, प्रॉफिट है हमारा 7,500 और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बन के आया है वो कितना आ रहा है बच्चों, 13,500। ठीक है, तो हम दे नहीं सकते, तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट एंड C's कैपिटल अकाउंट। अब 7,500 माइनस 13,500, तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा भाई, 6,000 का लॉस। ठीक है, अब हमें ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:3:5 रेशियो में आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो करेंगे तो ए का शेयर आ जाएगा हमारा 1,200, बी का 1,800 एंड सी का 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका टोटल कर लेंगे। $13,500। ठीक है, 14th का ए पार्ट।
अब हम ऐसे ही बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमें बोला है इफ़ द लॉस, पहले लॉस दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7,500। बच्चों यहाँ पे हमें लॉस दिया है। एक बात आपको जो हमेशा याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका अगर क्वेश्चन में रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये अगर दोनों चीज़ें हैं, चाहे आपका लॉस हो चाहे आपका प्रॉफिट हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये दो चीज़ें देनी ही देनी है। भाई रेंट भी आपको देना है, अगर आपने कुछ ऑफिस के लिए कोई रूम ले रखा है तो आप फ्री में तो करोगे नहीं ना, कि भाई बोलोगे तो नहीं ना कि भाई इस साल तो मुझे लॉस हुआ है तो मैं तो रेंट पे नहीं करूँगा। तो इसलिए रेंट और लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों चीज़ें चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको देनी ही देनी है। ठीक है, नोट बना के अपनी बुक में लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लॉस हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस बिफोर इंटरेस्ट। ठीक है, 7,500 का हमें लॉस हो गया। अब हमें इंटरेस्ट देना है, सो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट हमने पहले ही निकाल लिया है ए और बी का। ठीक है, 9,000 एंड 4,500, 13,500। ठीक है, अब इसका हम टोटल कर लेते हैं। 13,500 और 7,500 तो 21,000 आपका आ गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू A, B, C. A is capital account, B is capital account and C is capital account. ठीक है, किस रेशियो में? 2:3:5 की रेशियो में आपको ये जो आपका आया है 21,000 आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो A का हम निकाल लेंगे 2/10। ठीक है, 4,200। बी का देख लेते हैं कितना आएगा। 21,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 6,300। एंड सी का 21,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, 10,500। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस को। सॉरी, 21,000। ठीक है, तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो कि आपका 15th क्वेश्चन है। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया है 10% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग एट द सेम रेट, और ड्राइंग्स पे भी हमारा यही लगेगा। ठीक है, फिल अप द मिसिंग फिगर इन द फॉलोइंग अकाउंट्स। अब आपको कुछ फिगर्स इसमें दे रखी है, जैसे आप फिल इन द ब्लैंक करते थे ना छोटे बच्चे थे तब, तो आपको बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे करना है कि आपको कुछ फिगर्स दे रखी है, कुछ फिगर्स नहीं दे रखी, तो आपको ये सारी चीज़ें भरनी है, फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको दे रखा है। इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है यहाँ पे देखो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है 2,500 एंड 1,500। ठीक है, टोटल दे रखा है आपको भाई 2,84,000। यहाँ पे सैलरी हमें बी को देनी है जो कि हमें अमाउंट नहीं पता। 2 इधर आपको नहीं पता कि क्या आएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कितना प्रॉफिट हमें प्रॉफिट हमें दिया है 1,20,000, लेकिन किस रेशियो में किया है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ए और बी का क्या चीज़ आएगी अभी यहाँ पे दिया नहीं हुआ। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमें क्या चीज़ें दी हुई है, बाय बैलेंस BD, बाय कुछ नहीं दिया हुआ,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिया, और डेबिट साइड में भी हमें कुछ प्रोवाइड नहीं है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखो, ठीक है। सो P&L अप्रोप्रिएशन में बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ का टोटल दिया हुआ है जो कि आपका 2,84,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,500 एंड 1,500, ठीक है, ये चीज़ें आपको दी हुई है। तो इसका आप टोटल करोगे तो आपका आ जाएगा 4,000, ठीक है। अब 2,84,000 में से आप 4,000 माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस एनपी निकल के आ जाएगा 2,80,000, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम इस साइड का देख लेते हैं, डेबिट साइड का। भाई यहाँ पे हमें सैलरी नहीं पता, ठीक है, कि क्या आएगी, बट आप देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। जो हम P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में होता है वही चीज़ें हम किधर करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 की जगह आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे जो खाली जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ए और बी की कितना दिया हुआ है 80,000 एंड 60,000, 80,000 एंड 60,000, ठीक है। तो 1,40,000 आ गया ये हमारा, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर आपको दे रखा है 1,20,000 भाई, ठीक है, 1,20,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। अब 1,20,000 को प्लस कर देंगे 1,40,000, तो आपका बच्चों कितना निकल के आएगा, 1,20,000 प्लस 1,40,000, तो 2,60,000 आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमें लास्ट में टोटल है हमारा 2,84,000 में से हम माइनस कर देंगे 2,60,000, तो आपका सैलरी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24,000 आपकी सैलरी निकल के आ गई, ठीक है। तो यहाँ का हमारा हो गया। अब जो ये प्रॉफिट है 1,20,000, इसको रेशियो में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, तो हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्वेश्चन में आपको 3:2 रेशियो बोला हुआ है, तो 1,20,000 को हम 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो ए का आ जाएगा 72,000, ठीक है, एंड बी का हमारा आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 48,000, ठीक है। तो हमारा P&L अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो भाई दिया हुआ है, देखो 80,000 एंड 60,000, तो हम अपनी कैपिटल निकाल लेंगे। अब कैपिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस BD AB, ठीक है। आपको इंटरेस्ट दे रखा है, देखो बच्चों इंटरेस्ट आपको दे रखा है 80,000, ठीक है। 10% आपको बोला हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा था 10% जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे, बट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे रखा है, तो 10 का 10 डिवाइडेड बाई 100 करते थे, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा 8 लाख। ऐसे ही सेकंड का आपको इंटरेस्ट बी का दिया हुआ है 60,000, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका 6 लाख निकल आएगा। तो ए का हमारा जो है कैपिटल वो कितनी है भाई 8 लाख, और बी की है हमारी 6 लाख, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे 2 बैलेंस CD कितना 8 लाख एंड 6 लाख, ठीक है।
कंप्लीट हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमारा। उसके बाद हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट देख लेते हैं, इसको भी फटाफट से कर लेते हैं बच्चों फिल। तो यहाँ पे हमें बैलेंस बीडी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या आएगा, हमने ऊपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में किया था बाय सैलरी, ठीक है। बी की 24,000 सैलरी निकाल ली थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 2 बाय प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ठीक है, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारा निकल के कितना आया था बच्चों, यहाँ पे 72,000 एंड 48,000, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 72,000 एंड 84,000, ठीक है। अब उसके बाद 48, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी क्या चीज़ें आएंगी भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा एक तो, ठीक है। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है क्वेश्चन में, तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था हमारा, ए का 2,500 एंड बी का 1,500, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो ड्राइंग भी होगा ज़रूर, ठीक है। तो 2 ड्राइंग, ड्राइंग कैसे हम निकालेंगे, सेम जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, वैसे ही ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ठीक है। 10% हमें रेट दे रखा है, देखो इंटरेस्ट हमारा है 2,500, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बच्चों, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10/100, तो हम उसका उल्टा कर देंगे 100/10, ठीक है, इनटू 6/12 करते थे आप। जब आपको कोई भी डेट पीरियड नहीं दे रखा तो आप क्या एज्यूम करते थे कि 6/12 आप लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसका भी 12/6, या तो 10 की जगह आप सीधा 5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा आंसर। ऐसे ही बी का हमें करना है 1,500 है इंटू 100/10, ठीक है, इंटू 12/6। तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इंटू 100/10 इंटू 12/6, तो 50,000 ए का आ गया एंड बी का आपका आ रहा है 15 इंटू 100/10 इंटू 12/6, 30,000, ठीक है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे भाई, 2 बैलेंस सी डी, ठीक है। पहले हम ए का टोटल कर लेते हैं फटाफट से। तो ए का जब हम टोटल करेंगे क्या है, 16,000 और 80,000 एंड 72,000, ठीक है। तो 1,68,000 आपका निकल आएगा। उसमें से हम माइनस कर देंगे भाई 2,500 और 50,000, तो इसका आ जाएगा हमारा 1,15,500। ऐसे ही हम बी का कैलकुलेट कर लेते हैं 22,000 प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 48,000, 1,54,000 आपका बी का टोटल आ रहा है, जिसमें से आप लेस कर दोगे 1,500 एंड 30,000, ठीक है। तो 1,22,500 आपका ये आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ऐसे आप सारे फिल इन द ब्लैंक्स जितने क्वेश्चन से आप कर सकते हो, ठीक है।
सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।